हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में से हमारा चैप्टर है कैनाल हेडवर्क्स का। सो स्टार्ट करते हैं कैनाल हेडवर्क्स की डेफिनेशन कि कैनाल हेडवर्क्स क्या होता है। बेसिकली जो हमारी कैनाल्स होती है जहाँ से हमारा रिवर का पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है और उस रिवर के हम वाटर को कैनाल्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूटर पर जब मेन कैनाल से हम पानी को हम वाटर को डाइवर्ट करते हैं इन सब कैनाल्स के सब हमारी जो चैनल्स होती हैं उसमें जब हम डाइवर्ट करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए तो उस वर्क को बोलते हैं कैनाल हेडवर्क्स। वहां पर कंस्ट्रक्शन की जाती है, गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस वर्क को हम बोलते हैं कैनाल हेडवर्क्स। सो वर्क कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल की वर्क कंस्ट्रक्ट किया जाता है हेड ऑफ मेन कैनाल पर फॉर डाइवर्टिंग वाटर, पानी को डाइवर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रिवर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए जब हम किसी भी कैनाल में से पानी को लेते हैं तो उसे डाइवर्ट करते हैं, वहां पर जो वर्क किया जाता है उसे बोलते हैं कैनाल हेडवर्क्स। These are also known as the diversion headworks because these tends to divert the flow of river into the canals. इसे डाइवर्जन हेडवर्क्स भी बोलते हैं बिकॉज कि हम पानी को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, रिवर्स में से कैनाल पर पानी डाइवर्ट किया जाता है। So headworks also terms as a storage headworks in case in addition to diversion, such works store surplus water when available in the river in excess of the demand, and when water is needed for irrigation purposes, it is a direction into the canal. This chapter deals the diversion headworks is called canal headworks. इसका मतलब है कि जब भी हमने पानी डाइवर्ट करना है उस पर जो गेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस वर्क को बोलेंगे कैनाल हेडवर्क्स। इसे डाइवर्जन भी बोला जाता है बिकॉज कि हम पानी को डाइवर्ट करते हैं रिवर से कैनाल तक। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दीज कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट पार्टिकल इनटू द कैनल। जो हमारे पास यहाँ कैनाल होती है उसमें जो रिवर का सिल्ट पार्टिकल होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं, उसे हम रोक सकते हैं कि वो सिल्ट के पार्टिकल्स हमारे कैनाल में ना जा सके। एंड सेकेंड, इट टेंड्स टू राइज अप वाटर लेवल ऑन अपस्ट्रीम साइड एंड डाइवर्ट इनटू द कैनाल फॉर इरिगेशन पर्पसेस। फॉर जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर फ्लड आ जाए तो हमारा रिवर का जो जहां पर पानी फ्लो करता है उसकी अपस्ट्रीम साइड पर पानी जो राइज हो जाता है, उस राइज को रोकने के लिए हम पानी को डाइवर्ट कर देते हैं कैनाल्स में ताकि हम उस पानी को यूज कर सके इरिगेशन पर्पसेस के लिए। देन हम यूज करते हैं कैनाल हेडवर्क्स। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कैनाल हेडवर्क से। सबसे पहले आता है वियर, second underslices, third is the divide wall, fourth is the fish leader, next silt excluser devices and head regulators, then the last is the river training works. So इस डायग्राम में सभी शो किए गए हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास गाइड बैंक्स, वाटर फ्लो कर रहा है, इधरली साइड है हमारे पास अपस्ट्रीम साइड, देन अगेन गाइड बैंक्स, यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड वॉल। जब पानी यहाँ से फ्लो करता है देन ये जो डिवाइड वॉल है वो हेल्प करती है इस फ्लो को कम करने के लिए, ये वाटर को डिवाइड कर देती है इन टू पार्ट्स में। सो इसलिए इसको बोलते हैं डिवाइड वॉल। देन यहाँ पर है सिल्ट पॉकेट्स, जो हमारे रिवर की सिल्ट आती है, हम नहीं चाहते कि वो हमारी कैनाल में जाए या आगे फ्लो करे, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर होते हैं सिल्ट पॉकेट्स। यहाँ पर आते हैं फिश लीडर फॉर कैच अप द फिश, फिश को पकड़ने के लिए जो रिवर में हमारे फिशेस होते हैं उसको कैच करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं फिश लीडर्स। देन वियर इज अ पक्का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है जो पानी का फ्लो को कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हेड रेगुलेटर्स, यहाँ से निकाली जाती है मेन कैनाल। यहाँ से मेन कैनाल को जब हम रिवर से मेन कैनाल को निकालते हैं तो यहाँ पर जो वर्क किया जाता है इसे बोलते हैं हेड रेगुलेटर्स और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। और इस हेड रेगुलेटर्स में गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसको अकॉर्डिंग टू द हमारा जो भी सीजन आता है जहाँ पानी के फ्लो के अकॉर्डिंग इस गेट को ओपन किए जाते हैं ताकि पानी हमारा दूसरी साइड पर डाइवर्ट हो सके एंड इस वाटर को हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सके। इस साइड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइड। देन यहाँ पर होते हैं हमारे अंडर स्लेसेस।
देन सबसे पहले आता है इसमें वियर। सो वियर क्या आता है, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वियर को। दिस साइड इज कॉल्ड वियर। फिश लीडर के सेंटर में जो हमारी वॉल आती है इसे बोलते हैं वियर। So weir is a bucca structure with or without shutters and laid across the river width is called a weir. weir क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो शटर के साथ और विदाउट शटर भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसको गेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और विदाउट गेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और अक्रॉस द रिवर, रिवर के जिधर जिस साइड पर हमारा फ्लो आता है उस साइड पर इसको प्रोवाइड किया जाता है, इसे बोलते हैं रिवर। सो इट मस्ट आउटफ्लो अ हाइट 9 मीटर और सो। इसकी हाइट जो हमारी so wear a raised पक्का structure with or without shutters and laid across the river width is called weir. weir क्या होते हैं, हमारे कोई पक्का स्ट्रक्चर होता है जिसे शटर और विदाउट शटर के साथ प्रोवाइड, यानी कि शटर मींस की गेट के साथ प्रोवाइड किया जाता है अक्रॉस द रिवर फ्लो, जिधर रिवर फ्लो के साइड पर इसे अक्रॉस किया जाता है, इसे बोलते हैं वियर। इसकी जो हाइट होती है बेसिकली 9 मीटर और इससे ज्यादा भी हो सकती है। सो जो हमारे वियर होते हैं वो राइट एंगल पर अलाइंड किया जाता है। इसके हमारे पास बेनिफिट्स हैं कि क्यों हम वियर को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी, जो हमारा वाटर का फ्लो होता है उसकी डिस्चार्ज की कैपेसिटी को बेटर बनाने के लिए, फ्लो को कम करने के लिए इसे हम प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। थर्ड इज द लेस लेंथ ऑफ वियर। सेकंड पॉइंट इसमें आता है अंडर स्लेसिस, इसको हम माउंट स्लेसिस भी बोलते हैं। इस ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है वियर के लो लेवल पर। इट्स द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द वियर एट लो लेवल आर कॉल्ड अंडर स्लाइसिस। जो हमारे सिल्ट पार्टिकल्स आते हैं उसे कैरी करने के लिए अंडर स्लाइसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। कैनाल्स के वियर, जहां पर वियर प्रोवाइड किया जाता है उसके साइड पर इस डायग्राम में शो किए गए हैं अंडर स्लाइसिस। जैसे कि ये वियर है और ये है अंडर स्लाइसिस। यहाँ पर हमारी सिल्ट पॉकेट है, वहां पर है अंडर स्लाइसिस। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल आती है कि जब हमारा वाटर फ्लो करता है तो उसे हम जब ने कैनाल्स में किसी भी चैनल में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पानी, तो उस पानी का फ्लो कम करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं डिवाइड वॉल। इट्स राइट एंगल पर ये प्रोवाइड किया जाता है और इन बिटवीन होता है ये स्लाइसिस के और द वियर के। So the wall construction between the underslices and the weir at the right angle to the axis of the weir in order to divide the river channel is known as the divide wall. The divide wall क्या होती है, in between underslices and the weir, in between दोनों के बीच में आता है and at the right angle 90 degree angle पर इसे प्रोवाइड किया जाता है on the weir in order to divide the river channel. डिवाइड कर देता है, पानी को डिवाइड कर देता है, इसे हम बोलते हैं डिवाइड वॉल। नेक्स्ट आते हैं फिश लीडर। फिश लीडर प्रोवाइड किए जाते हैं टू मूवमेंट द फिश को कैरी करने के लिए। जो हमारी फिश रिवर्स में फिश होती है उसे पकड़ने के लिए, उसकी मूवमेंट्स के लिए फिश लीडर प्रोवाइड किए जाते हैं। अ पैसेज प्रोवाइडेड adjacent to divide wall for movement the fish from the upside to downstream side, upstream side to downstream। इन दिस साइड पर फिशेस जो हमारी फिश का पाथ बनाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं फिश लीडर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेड रेगुलेटर्स। हेड रेगुलेटर्स टू रेगुलेट, पानी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसका फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलेट, हेड रेगुलेटर्स। अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टर एट द हेड ऑफ द कैनाल्स टू रेगुलेट इज सप्लाई इज अ हेड रेगुलेटर। स्ट्रक्चर बनाया जाता है हेड ऑफ द कैनाल पर जो कि रेगुलेट करता है हमारी वाटर की सप्लाई को। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल, इट डज नॉट अलाउ फ्लड वाटर टू एंट्री इनटू द कैनाल्स। जो हमारे सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे कैनाल में जाने से रोकते हैं, और जब अगर फ्लड आ जाता है तो फ्लड के पानी को कैनाल में जाने से रोकते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, यहाँ पर गेट्स और शटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये एक बैरियर, हम बोल सकते हैं कि हम एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं हेड रेगुलेटर्स। एंड द लास्ट इसमें टॉपिक आता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इज प्रोवाइडर फॉर कन्फाइनिंग द रिवर इरेगुलरिटीज
within defined limits and for preventing outflanking of the river of the weir are called river training works. और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को हम बोल सकते हैं कि हम जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं अडॉप्ट किए जाते हैं ऑन द रिवर डायरेक्ट एंड गाइड द रिवर फ्लो। जो हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो हमारा वर्क हम रिवर ट्रेनिंग बनाते हैं जो हम पानी आता है उसे गाइड करते हैं, उसे गाइडेंस देते हैं कि वो उसने किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, तो उसे हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। Rivers are fed by melting the snow during heavy rainfall. The level of water of rise increasing the discharge of river. The material disintegration of natural process is the dragging along the steep slow mountains by water rains melting of ice. Descending in the torrents and the breaking up in process the large side mountains into the size of stone and the pebbles. When water flows in a hilly areas towards the plain area, it brings with the various soil particles in silt, sand, clay, etc. The flow are also irregular. In order to provide any training works, it is essential to study the behavior of the river. इसका मतलब है कि अगर किसी भी रिवर्स का किसी भी मेल्टिंग स्लो हो रही है, जहाँ हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वो रेनफॉल अपने साथ सिल्ट के पार्टिकल्स, स्टोन्स, क्ले के पार्टिकल्स को साथ लेकर फ्लो करेगा। जो रिवर का वाटर होगा और जो वो फ्लो होगा इरेगुलर होगा, तो उसे रेगुलर करने के लिए वो हमारे क्ले के पार्टिकल्स, सिल्ट के पार्टिकल्स को, जो हमारे जो वुड के पार्टिकल्स होंगे, जो भी हमारे आउटफ्लैंकिंग पार्टिकल्स होंगे, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर, जो हम वर्क करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। So river training works के हमारे function है to provide bed and banks of the river to getting eroded, to prevent outflanking of the structure like bridges and weir, to reclaim submerged land direction the river water from any them, to maintain the minimum depth of water the navigation purposes, to control the movement of silt particle and entry to the main canal। इसका मतलब है कि वो हमारी जो कैनाल का बेड, जो उसका बॉटम पार्ट होता है उसे बेड बोलते हैं, एंड जो उसकी बैंक्स, जो उसके गाइड बैंक्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कोई भी आउटफ्लैंकिंग जो हमारा मटेरियल आता है क्ले सिल्ट का, उसे है वो स्ट्रक्चर में जाने से रोकता है। देन उसके बाद उसकी जो डेप्थ आती है उसे मेंटेनेंस करता है। देन मिनिमम डेप्थ जो हमारा फ्लो आता है उसकी डेप्थ को कम करता है। देन जो सिल्ट पार्टिकल्स आते हैं उसे मेन कैनाल जाने में से रोकता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। सो थैंक यू।